हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेके आया हूँ भारत के पड़ोसी देश से संबंधित 30 प्रश्न और पृथ्वी से संबंधित 30 प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है दोस्तों? 9 है। पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? तो दोस्तों, भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? 7 हैं। कितने हैं दोस्तों? 7। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, ये भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के कितने जलीय पड़ोसी देश हैं? तो दोस्तों, भारत के जलीय पड़ोसी देश 2 हैं। कितने हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से? म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका है। कौन सा है दोस्तों? मालदीव और श्रीलंका, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है? स्थलीय पड़ोसी देश। तो दोस्तों, इसमें जो श्रीलंका दिया हुआ है, ये जलीय पड़ोसी देश है। कौन सा दोस्तों? श्रीलंका जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों में कौन शामिल नहीं है? स्थलीय पड़ोसी देश। तो दोस्तों, मालदीव जो है ये जलीय पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार ये स्थलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन हैं? तो दोस्तों, भारत के जलीय पड़ोसी देश कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा लगा है? जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से कौन सा देश लगा हुआ है दोस्तों? तो हमारा कौन सा देश हो जाएगा? म्यांमार। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा से लगा है? तो दोस्तों, नेपाल ये तो स्थलीय सीमा है, बांग्लादेश ये जलीय और स्थलीय दोनों हैं, पाकिस्तान जलीय स्थलीय दोनों हैं, और म्यांमार भी जलीय स्थलीय दोनों होते। इन तीनों ऑप्शन में ये तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑप्शन थोड़ा फेरबदल हो गया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो दोस्तों, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। कौन अलग करता है दोस्तों? पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? स्थलीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों? अफगानिस्तान की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? दोस्तों, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका। और इसके बाद इंडोनेशिया है। कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो भारत के पूर्व की बात हो रही है दोस्तों। तो पूर्व में कौन कौन से देश हैं दोस्तों? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन से हैं? तो भारत के पश्चिम में देश कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान है। कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत के उत्तर में स्थित देश कौन कौन से हैं? तो भारत के उत्तर में दोस्तों श्रीलंका, मालदीव ये दक्षिण में है, नेपाल, भूटान, चीन यही उत्तर में है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेपाल, भूटान, चीन ये उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले सवाल देखते हैं। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन है? तो भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका है। कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका। आइए अगला सवाल देखते हैं। अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान से। तो दोस्तों, अफगानिस्तान से सबसे छोटा सीमा साझा करता है भारत से दोस्तों, और ये जम्मू कश्मीर राज्य से सटा है। जम्मू कश्मीर राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं।
रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था। सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत चीन सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मैकमोहन रेखा कहलाती है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? शिमला में, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डूरंड रेखा कहलाती है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। डूरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो दोस्तों डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1896 ईस्वी में, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों से सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। कितनी है दोस्तों? 17, याद रखिएगा। 17 देशों से भारत की सीमा सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को क्या कहा जाता है? जो पाकिस्तान ने हमारे देश के भाग को कब्जा कर लिया उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पीओके। क्या कहते हैं दोस्तों? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? LOC। क्या कहलाती है? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, नियंत्रण रेखा। इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नियंत्रण रेखा LOC का निर्धारण कब हुआ था? दोस्तों नियंत्रण रेखा LOC का 1972 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था? दोस्तों अभी यही प्रश्न था। 1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच था। किसके दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच था। आइए अगला सवाल देखते हैं। आदम का पुल किन देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। आइए अगला सवाल देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? तो दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब पृथ्वी के बारे में 30 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 12,756 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 12,713 किलोमीटर। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो विषुवतीय व्यास से कितना कम है दोस्तों? 43 किलोमीटर। कितना कम है दोस्तों? 43 किलोमीटर। इसका डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जल का कितना भाग है? 71% है। कितना है दोस्तों? 71%, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बी ऑप्शन इसका सही है। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दिन रात होने का क्या कारण है? तो दोस्तों दिन रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। क्या कारण है दोस्तों? पृथ्वी का घूर्णन। इसका बी ऑप्शन सही है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? ऋतु परिवर्तन,
तो दोस्तों ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 देशांतर, 15 डिग्री घूमती है। कितना दोस्तों घूमती है? 15 डिग्री, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना दोस्तों? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आइए अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, 46.80%, 46% है मतलब इसका। आइए अगला सवाल लिखते हैं। पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? तो दोस्तों पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? गैलीलियो ने, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मैग्मा। इसका बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को होती है। कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को दोस्तों क्या होता है? अपसौर होता है। क्या होता है दोस्तों? अपसौर। अपसौर के दिन सूर्य की दूरी अधिकतम रहती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी कब रहती है? 3 जनवरी को। कब रहती है दोस्तों? 3 जनवरी को, उपसौर के दिन। कब दोस्तों? उपसौर के दिन, याद रखिएगा, उपसौर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? एप्साइड रेखा। क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। एप्साइड रेखा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्साइड रेखा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। कितना है दोस्तों? 1/81। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका में है। कहाँ है दोस्तों? अंटार्कटिका में, वहाँ बर्फ ही बर्फ पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन भागों से बनी है? तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्रस्ट, मेटल और कोर से बना है। किससे बना है दोस्तों? क्रस्ट, मेटल और कोर से बना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कोर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कोर कहलाती है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कोर मुख्यतः किन तत्वों से बना है? तो दोस्तों कोर मुख्यतः किससे बना है? लोहा तथा निकल से। किससे बना है दोस्तों? लोहा और निकल से बना है, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सियाल, सियाल किन तत्वों से बना है? तो सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से। सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से सियाल तत्व बना है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। सीमा किन तत्वों से बना है? तो दोस्तों सीमा, सीमा का मतलब है सिलिकॉन और मा का मतलब है मैग्नीशियम। तो इस सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी को। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत का उपनाम क्या है? तो पृथ्वी की बाहरी परत का उपनाम क्या है दोस्तों? एंथेनोस्फियर। क्या है दोस्तों? एंथोनोस्फियर, इसका बी ऑप्शन सही है, एस्थेनोस्फियर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। बर्फ का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों बर्फ का वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। कब होता है दोस्तों? 21 जून को, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होंगे? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। कब होते हैं दोस्तों? 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा
बीच में आ जाती है तब होता है सूर्य ग्रहण। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कब होता है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर है? दोस्तों पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर है? 71%। कितना भाग महासागर दोस्तों? 71% भाग महासागर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष कितनी मानी जाती है दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। समय निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो दोस्तों समय निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो समय का निर्धारण दोस्तों देशांतर के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है दोस्तों? देशांतर के आधार पर होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। किस पे स्थित है दोस्तों? 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी का कुल अक्षांशों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी मानी जाती है? 360। कितनी मानी जाती है दोस्तों? 360। आइए अगला सवाल देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोर कहलाती है। क्या कहलाती है? गोर। इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा प्रश्न समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।